नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दिल्ली में एक और दर्दनाक घटना सामने आई जिसमें 17 तारीख को हर्ष विहार की निवासी पूनम नाम की लड़की का अपहरण किया गया। पूनम अपनी ड्यूटी से लौटते वक्त 2 आरोपियों द्वारा गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। परिवार ने जब पूनम के घर ना पहुंचने पर शक जताया और पुलिस के पास गए तो दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों से कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने अपना अपराध कबूल किया और बताया कि उन्होंने पूनम को दिल्ली के पास हिंडन नदी की नहर में बांधकर फेंक दिया था। इस घटना ने दिल्ली में सुरक्षा के सवाल उठाए हैं और इस पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। सर, देखा जा रहा है कि वाल्मीकि समाज की एक बच्ची के साथ इस तरह की दुर्व्यवहारिक घटना होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? देखो, जो बच्ची है वो बच्ची तो किसी की भी हो सकती है, वाल्मीकि भी हो सकती है, जाटो भी हो सकती है, खटीक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। लेकिन जो ऐसे दरिंदे हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, ऐसे दरिंदों को सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम ऐसी गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उनको फास्ट ट्रैक में उनका केस चला करके उनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई भी आगे किसी भी अन्य समाज की बच्ची के साथ ऐसा घिनौनी हरकत ना हो। तो ऐसे जो हमारे यहाँ रहने वाले हमारे अड़ोस पड़ोस के हैं और किसी भी सभी समाज के लोग हैं, बच्ची किसी की भी हो सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि वाल्मीकि समाज की उन्होंने टारगेट बनाया है, ऐसा तो मैं नहीं मानता। लेकिन बच्ची उन्होंने घेर लिया, बच्ची उनके अंटे में फंस गई बेचारी, आगे उनके चक्कर में तो इनको दबोच लिया और उसके साथ ऐसी घटना जो घटी है ये बहुत निंदनीय घटना है। हम इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और मैं जो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं हम समाज के लिए कि इस बच्ची के लिए जो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उन दरिंदों को जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए। और हमारी वो बच्ची होनहार बच्ची थी समाज की, वो अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रही थी, उसके लिए सिविल डिफेंस में काम कर रही थी, उसके लिए परिवार को कुछ आर्थिक मदद जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। मोदी योगी तक भेजो, मोदी योगी तक हमारी खबर जानी चाहिए। हम इस टाइम आज 15 दिन से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। पड़ोसी बेचारे हमें खाना दे रहे हैं तो हम खाना भी खा रहे हैं। हमारी ऐसे हालत, हम रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले हैं। ठीक। हाँ, परेशान मत हो, मेरी बेटी को इधर इन दोनों उठा लिया, कहाँ जाऊँ मैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं वाल्मीकि समाज के ऊपर हो ही रही हैं। जैसा कि आज सुनने में आया कि एक कोमल नाम की महिला, वो क्या बोलते हैं उसको, नतनी के साथ रेप करके उसको मार डाला गया और उसकी लाश को नहर में फेंका गया है। तो राजू भैया, जैसे कि आप समाज सेविका हैं और वाल्मीकि समाज से ही आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजू भैया इस टॉपिक पे, इस दुखद घटना को लेकर? देखिए, पहले तो मैं इतना कहूँगा कि जो सनातनी जो आज बटा हुआ है, ये बात वाल्मीकि समाज की नहीं है, सनातनियों के साथ ये हो ही रहा है। लव जिहाद जो हो रहा है, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, बच्चों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। आज हमारी जो विमला बहन जी, इनकी पोती थी, वो इनके पास रह रही थी बचपन से, सिविल डिफेंस में एक होनहार बच्ची थी, एक ब्राइट फ्यूचर था उसका। मैं तमाम सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि बटो मत। आज बटने का ही कारण है, आप देख रहे कोमल बेटी के साथ ही नहीं, वो किसी के भी साथ हो सकता था। ऐसी घटना समाज के अंदर एक बहुत बड़ा जख्म देखे जाती हैं और ये ऐसा जख्म है जो कभी भर नहीं सकता। मैं अपने गौरवशाली प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि कोमल बेटी को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय दिलाने के लिए डेली सुनवाई होनी चाहिए और इस परिवार को हमारा अनुसूचित जाति आयोग जो है उसकी तरफ से आर्थिक रूप से सहायता दी जानी चाहिए। प्रतापगढ़ से परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, इसको मुआवजे की राशि दी जानी चाहिए आयोग की तरफ से और इस घटना को के अंदर जितने भी गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बेगुनाह को एक को नहीं सज़ा होनी चाहिए, लेकिन गुनहगार एक नहीं बचना चाहिए। ऐसी मांग अपने गौरवशाली प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहना चाहता हूं। और जैसे यहाँ लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेटी सभी समाज की, किसी भी समाज की है, वो साझा होती है, बेटी बेटी होती है। इस बेटी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अल्पसंख्यक मुसलमान भी हैं इस क्षेत्र के, उन्हें भी साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज एक बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है।
उनके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। सबको मिलजुल करके इसका विरोध करना चाहिए और इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे साथ हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष वीर सेन जी हैं, जो कि इस घटना पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और गृह मंत्री जी के संपर्क में हैं, और जल्द ही इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लीगल एडवाइजर भी, वकील भी अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से इन्हें देंगे फ्री, और इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्यवाही के बावजूद इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। ये घटना हम सभी को याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, और इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।